कनकादिनिवं कमलं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठं जिनस्मृणाय भक्तितः। ओम पीठ स्थापनां करोमि। भृंगारे चामर सुधा स्वरपीठ कुंभ ताला ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धाफनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महां श्रेयामि। वृषभादि सुवीरांतान जन्माप्तौ जिन चर्चतां स्थापयामि वेदकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। भगवान को लीजिए। भगवान का अभिषेकार आपको वेद का से पीठ का पर विराजमान करना चाहते हैं। तदुपरांत उसी स्थान पर विराजमान कर देंगे। हे भगवान हमारे इस पुनीत कार्य में मन से वचन से काय से अज्ञानता से प्रमाद से जो भी त्रुटि हो क्षमास्तु भगवान। जो ले पदम प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए देवादि देवे का चरण श्री पदम प्रभु जी भगवान की। सभी पुजारीगण उनके पीछे चलेंगे। सभी लोग बोलो 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 नाथ भगवान की जय बोलो पदम प्रभु भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो पदम प्रभु भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो पदम प्रभु भगवान की जय बोलो। ओम ह्रीं भगवने पांडुफलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। नौबली है वो मस्तक पर रख लीजिए कलश को। क्षीर सागर का जल लाओ। परिक्रमा लेते हुए ओ आज प्रभु जी का नमन कराना है। क्षीर सागर का जल लाओ अपने मित्रों को बुलाओ आज प्रभु जी का नमन कराना है। आज प्रभु जी का नमन कराना है। अमृत प्रभु जी की शांति मुद्रा कौन मन जल से करे। चलिए बंधन जाले नस्मनयाम सा। ओम श्री विश्वादेवीरांतान जाले नस्मनयाम सा। छोटी शानदार कहाँ है? छोटी शानदार महाराज प्रसन्न है बहुत मालूम है। उनके बहुत बलवाले अच्छा रहेगा। हाँ उनके बहुत एक जन जहाँ जिद कर लीजिए और उनको सोनो बेकी उनको मार्जन कर लो और फटाफट काम कर लो। एक जन पंजा मार्जन करते रहो। मनीष मार्जन करो बेटा फटाफट इनको तब तो फानदारा हो जाएगी। चलो जिनको करना है आपसे करना। चलिए चार जल्दी कर लो फिर वो लोग जाएंगे। हाँ जिनका रह गया है कर लीजिए। मनीष ये वेदिका का उत्तर मार्जन कर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरां वम मम हां फां तां पं वां मं हां मं सां सां तां तं
पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जैन फिचामी स्वाहा। चलिए शांत धारा के लिए क्लीम क्लीम ऐं अरहम वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम त्राम मम पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरहम झम झीम छीम हम शम झम वम ह पह ह छाम छीम छू छे छेम छौम छौम छ छम झीम राम ह्रीम ह्रूम ह्रे ह्रू ह्रोम ह्रौरा द्राम द्रीम द्राव द्राव नमो रहते भगवते श्रीमते ठ ठ। अस्माकम सांधारा करने वाले परिवार से श्रीमान कैलाश चंद जैन, विक्की जैन, मनीष जैन, आवाजन, प्रतीक्षा जैन, निम्पी जैन, श्रीमान प्रवीण जैन, बीना जैन, डालर जैन, भव्या जैन आदि एवं चंद्रकांत जैन, पंकज सपरिवार कैलाश चंद जैन चाहिए होगा, आशीष जैन, प्रवीण जैन, राजा जैन, सतीश चंद जैन, अनिल कुमार जैन, विवेक जैन, प्रवीण जैन, अन्नी जैन, गोलू जैन, देवेंद्र जैन, टिंकल जैन, विनीता जैन, देवेंद्र जैन, नरेंद्र जैन, नेताजी सतीश चंद जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज जलिफन तेषाम स्वास्थ्य लाभार्थम सुख संपार्थम तेषाम फ्री रफ्तो रद्द रफ्तो सदास्तो पुष्ट रफ्तो सदास्तो शांत रफ्तो सदास्तो कांत रफ्तो सदास्तो कल्याण मफ्तो सदास्तो। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम समस्त सांधारा अभिषेक करने वाले परिवार से जलिफत दिगंबर से परम पूज्य आचार्य श्री निर्भसार महाराज सत्संग शास्त्र लाभार्थम एवं तपोवन तीर्थ सागर स्थित तपोवन तीर्थ पंचकल्याणक संपन्नार्थम एवं अस्माकं श्री शांत भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य भी वृद्धिरफ्तु सद्धर्म स्वशिष्य पद प्रसिदंतु न ओम नमो श्री वर्धमान पर्यंताफ चतुर्विंशत अरहंतो भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम देया अस्माकं इहामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च इहामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न ओम नमो रहति भगवते श्रीमते पार्वती तंत्राय श्री तंत्र रूपाय देवतेज मूर्ति प्रभामंडल मंडताय द्वादशकर सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सम्य सिद्धाय दृष्टिजन पंकज जैन आदि एन शांता देखने वाले समस्त दिगंबर जैन समाज जलिफरस्य जी मात्र एवं परम पूजी आचार्य श्री निर्भसार प्रसंग एवं समस्त आचार्यों की संग समस्त जी मात्र तेषां स्वास्थ्य लाभार्थम च व्याधिं धनंतु व्याधिं घनंतु व्याधिं धनंतु श्री जिनाफेकन पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमो रहति भगवते प्रच्छिन्ना शेष दुख कलमसाय देवते मूर्ति श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपरिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वाराष्ट्र शांतकराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौरा अस्याफा नमः। अस्माक अपने नाम ले लीजिए। सर्वविघ्न शांतिम कुरकुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरकुरु अस्माकं अस्याफा अनाथ विद्यायिडम रंतारम रम फरफांतिम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं फ्रीं क्लीं ऐ प्रतिपालकान यतीन्द्र सामन तपोधनानां दिशाफेरात्र। और क्या होना है? श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः। ओम पद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। पखारो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। गुरुदेव का पाद प्रचालन हो रहा है, तालियों से अनुमोदन करेंगे। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बोलिए पखारो इनके चरणों को बहा के प्रेम की गंगा। बहा के प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे भी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो। मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो। मरण दुख मेट दो। त्याग करो और पियो छान के पानी। सुनो जिनवाणी। सुनो जिनवाणी। सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। देव महाराज को लो, बोलो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट जय। हाँ मंत्री जी यही हैं, अभी आके मिल लेना मुझसे पूरी अणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता। चलो ला हमने ले लिया है, चलिए दे दो, हाथ लगाओ, आशीर्वाद। इंसान अगर चाहे तो इतिहास बदल सकता है। इंसान अगर चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। करे सही पुरुषार्थ तो धरती क्या आकाश बदल सकता है। इंसान को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुष वही है जो जीवन में पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ पशु नहीं करता। पुरुषार्थ पक्षी नहीं करता। पशु पक्षी काम वासना करता है। पशु पक्षी पेट भरता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुष ही पुरुषार्थ करता है। नारी भी इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाती, करती है उपचार से कर लेती, लेकिन सही पुरुषार्थ करने वाला तो पुरुष ही होता है। पुरुषार्थ का अर्थ ही वो जानते नहीं पशु पक्षी, हम जानते हैं। पुरुष माने होता आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। जिससे आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि हो उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ है। हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। हम अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करते, हम अपने देश का प्रयोजन सिद्ध करते, हम अपने परिवार का प्रयोजन सिद्ध करते, हम अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करते, हम अपनी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करते। इसलिए अपने जीवन में पुरुषार्थ करना सीखो। यदि तुम दाढ़ी मूछ वाले हो तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तुम्हारा जीवन चल नहीं सकता। इसलिए ये पुरुषार्थ करने वाला इतिहास बनाता है और उसी का इतिहास लिखा जाता। जीवन में इतना करके जाओ कि तुम एक ऐतिहासिक पुरुष बन सको।
क्या तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आता है, अंदर भावना आती है? क्या अंदर ऐसा तुम्हारे संकल्प पैदा होता, नहीं मैं ऐसा कुछ करके जाऊं कि मेरा नाम भी हो, मेरा भी नाम इतिहास में हो, मेरा गांव भी इतिहास में हो, मेरी समाज भी इतिहास में हो, मेरे परिवार भी इतिहास में हो। आज इतिहास हो रहा है, इतिहास नहीं लिखा जा रहा। इतिहासकार मजाक हो रही या नाश हो रहा, बस इतना हो रहा। इतिहास लिखने का काम करो। ये जो मंदिर आप बनाते हो इतिहास में लिखा जाता है, ये ऐतिहासिक काम करते हो आप। सो अपने जीवन में कुछ ऐसा लिख करके जाओ कि लोग पढ़ सकें, या जीवन में ऐसा करके जाओ कि हमारे ऊपर लोग लिख सकें। बस इतना कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या तुम ऐसा कुछ करके जा रहे हो कि तुम्हारे ऊपर कोई दो लाइन लिख सके कि एक व्यक्ति ऐसा था और ऐसा करके गया, उसने एक किया, उसने एक किया, ये लिख करके जाए? ऐसा ना हो कि पशु की तरह बस गाड़ी में पटका और ले जाकर के जंगल में पटका, चील कुत्ते बंदर आदि खा करके उसको समाप्त कर दिया। ऐसा जीवन मत जीना। जीवन जीना है तो सांझ से मरने के बाद भी तुम्हारा विमान निकले, अर्थी ना निकले, ऐसा जीवन जियो। तुम जाओ करो ऐसा काम अपने जीवन में। वो काम किया है हमारे महाराज श्री ने, पद्मदत्त सागर जी महाराज ने एक इतिहास लिखा है। इतिहास की बात आपके बीच में कर रहा हूं, इसलिए प्रकृति और पुरुष इन दोनों की बात मैं करना चाहता हूं। प्रकृति हमारा जो स्वभाव वही प्रकृति कहलाती। हम अपनी प्रकृति को समझें और प्रकृति को समझ करके हम इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, ये भी ध्यान रखना। कई लोग प्रकृति को जो नहीं समझते वही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते, और जो प्रकृति को नहीं समझ पाते और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते वो सारा सत्यानाश कर देते, देश का, समाज का, परिवार का और धर्म का। इसलिए कभी तुम्हारे जीवन में एक खिलवाड़ की बात ना आ जाए, इतिहास नष्ट करने की बात ना आ जाए, क्योंकि हम अपना जो पुरुषार्थ करते, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य होता। एक क्षण जो हमने अभी बोला यही कल के दिन हमारा भाग्य बन जाता, वही हमारा अतीत बन जाता, वही हमारा इतिहास बन जाता। इतिहास शब्द किसे कहते? इतिहास क्या कहलाता? ऐसा था, ऐसा हुआ था, इसका नाम क्या है? इतिहास, और कुछ नहीं। इतिहास का अर्थ इतना ही है। सो आप अपने जीवन में मरने के बाद कोई क्या ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति करके गया था, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, ये अपन आगे भविष्य की बात में उस शिक्षा ले सके, ऐसा काम करो। तो हम जो इतिहास अपना रचते हैं, देखिए भगवान महावीर स्वामी के हम जीव के इतिहास को लेके चलें। देखिए उन्होंने क्या किया, आदिनाथ भगवान के काल में उनका जन्म हुआ एक मारीच पोते के रूप में, और उसने गलत इतिहास लिख दिया। कितने बहुत कुत्ता बिल्ली आदि बन करके, जानवर बन करके जीना पड़ा, कितने बार नपुंसक बनना पड़ा, कितने बार वेश्या बनना पड़ा, क्या क्या नहीं किया उन्होंने अपने उस 24 के अंत तक आते आते कितना कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि उनने गलत इतिहास लिख लिया था। क्या हम कहीं गलत इतिहास तो नहीं लिख रहे अपना? यदि लिख रहे हो तो आप अपने इस इतिहास को बदलो, अपने भाग्य को बदलो, और उस भाग्य और इतिहास को बदलने के लिए वर्तमान पुरुषार्थ को बदलना पड़ेगा। जब तक हम वर्तमान पुरुषार्थ नहीं बदलेंगे तब तक हमारा इतिहास सही नहीं होगा। अब देखिए, आप अंजन चोर की बात में करूं, अंजन चोर ने अपना इतिहास कैसा बेकार था, लेकिन वर्तमान को सुधारा। एक संगति मिल गई, मात्र क्षण भर के लिए संगति मिली। कैसी संगति मिली? वो भी निमित्त देखिए, कहां वेश्यावृत्ति करने वाला, कहां चोरी करने वाला, कहां जुआ खेलने वाला, ऐसे पाप में लिप्त रहने वाला, उसका नाम अंजन चोर के नाम से जो प्रसिद्ध है। लेकिन सोचिए, विचार करिए, राजा पीछे पीछे भाग रहा है सैनिक को लेकर के उस अंजन चोर को पकड़ने के लिए, और सैनिक भागते जा रहा है जंगल में। मात्र एक धर्मात्मा मिल गया, वो भी साधु नहीं, एक श्रावक। और वहां क्या होता है सोचना है जलेसर वालों, जरा विचार करना कि वहां पर एक श्रावक ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा। उसने देखा जंगल में आधी रात को अप डाउन कौन कर रहा है,
और नीचे तो भाला वगैरह इसने नुकीले हथियार 108 नीचे यहाँ पर गाड़ रखे हैं और जंगल ऊपर जाता और एक बड़ा बैठने के लिए उसने पालकी बना ली, उसके ऊपर भी 108 रस्सियां बंधी हुई हैं। उससे पूछा तुम क्या कर रहा है? तो बोले कुछ नहीं साहब, मुझे एक साधु ने एक मंत्र दिया, मेरे सेठ ने मुझे मंत्र दिया कि इस मंत्र को पढ़ना और 108 बार पढ़ते हुए एक एक रस्सी को काटते जाना, तुझे विद्या सिद्ध हो जाएगी और तू आकाश में उड़ने लगेगा, तुझे मरना नहीं पड़ेगा और नहीं हुई तो इसके नीचे तू मर जाएगा। उसकी मात्र श्रद्धा को देख रहे थे कि इसके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितनी उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये देखने के लिए बस उसने कहा मरना है तो मर जा, जीते जी कुछ कर जा। कौन सोचने लगा? अंजन चोर कि देखो मरना तो है, पीछे सैनिक लगे हैं, ये निश्चित बात है कि सैनिक से बच करके मैं जाऊंगा कहां? जब राजा ही भक्षक बन जाए, राजा भी हमारे पीछे पड़ जाए, इसलिए हम कहां तक बचेंगे। सो बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जिसके राज में रहिए वही जैसी कहिए और ऊंट बिलैया लेगा तो हाजू हाजू कहिए, ये कहावत है बुंदेलखंड में। मतलब ये बताइए, ऊंट क्या बिल्ली क्या हाथी को खचोड़ के ले जा सकती है? बिल्ली क्या ऊंट को खचोड़ के ले जा सकती? लेकिन राजा कह रहा कि हाँ, बिल्ली उस ऊंट को खचोड़ के ले जा रही, उस हाथी को खचोड़ के ले जा रही है, वो चींटी हाथी को पकड़ के ले जा रहा है और ले जा करके उसका अपना भक्षण करना चाहता है। ये सरासर गलत है कि नहीं है? लेकिन राजा यदि कहता है तो वैसे हमें करना पड़ता है, क्योंकि राजा के राज्य में रह रहे हैं। बाद में हम उसको समझाएंगे, लेकिन अभी तो हाजू हाजू कहना ही पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि राजा के राज में बचूंगा कहां, मुझे मरना निश्चित है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, वैसे मरना सो ऐसे मरो, और यदि विद्या सिद्ध हो गई तो हो गया काम। तो उसने श्रद्धान कर लिया। बोलो बोलो नमोकार मंत्र बताओ। तो उन्होंने बताया नमोकार मंत्र क्या, आप सब जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उज्जाड़म, नमो लोये सब। अब नमो अरिहंताड़म, अंताड़म क्या है जानते ही नहीं, अर्थ भी नहीं जानते। तुम लोग भी कई बच्चे हैं जो अरहंताड़म का अर्थ नहीं जानते होंगे। ताड़म क्या है, अरहंताड़म क्या है, नमो क्या है, नहीं जानते, पर पढ़ते हैं, श्रद्धा से पढ़ते। उसके लिए कुछ भी याद नहीं रहा, बस इतना रखा कि आड़म ताड़म, अरहंत ताड़म का बोले क्या आड़म, हंत ताड़म का ताड़म, अरहंत ताड़म का आड़म ताड़म पढ़ दिया। देखिए विश्वास की बात है, यहां श्रद्धा की बात है। और यदि तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है, आस्था मजबूत है इन गुरुओं के प्रति, तो तुम्हारा कल्याण है। उस आस्था की नौका में बैठ करके वो कैसे तर गया सोचना। आड़म ताड़म कछु न जाड़म, सेठ वचन प्रमाणम, बस सेठ के वचन प्रमाण है मुझे। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी मुझे प्रमाण है। और उसने बस स्वीकार किया और एक साथ कौन 108 बार पढ़ता और एक साथ मारा उसने उस तलवार को, और पूरे के पूरे धागे कट गए, अधर में रह गया। अब वो कहता सेठ से, सेठ जी सारी रस्सियां कट गई। बोले तू अधर में? बोले हाँ अधर में हूं। तो मुझे तुझे विद्या सिद्ध हो गई, जाओ तुम्हारा काम। बस अब उस विद्या से कहता है, विद्या आकाशगामिनी विद्या, मुझे ले चल सेठ के पास। तो वो सेठ के पास आ गया, तैरता हुआ ऐसे जैसे आपके हेलीकॉप्टर चलता है, वैसा पहुंच गया। फिर कहता है आपके गुरु कौन है? बोले हमारे गुरु तो पहाड़ पर पर्वत पर दिगंबर अवस्था में बैठे, वो हमारे गुरु हैं, उनके पास चलो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसको आस्था बन गई। वहां जाकर के देखिए, विचार करिए, इतना पापी आत्मा, इतना पापी आत्मा। तुम लोग कहते हैं अरे ये बच्चा इतना पापी है, जिद्दी है, ऐसा करता वो करता वैसा करता, ये महान अपराधी है, ऐसा दारूखोर है, और ऐसा शराब पीने वाला, और ऐसा वेश्यावृत्ति करने वाला, ऐसी चोर डकैती करने वाला। सो ऐसा व्यक्ति भी पहुंच गया गुरु के पास और जाकर के निश्चल निष्कपट होकर के सारे पाप की व्याख्या करके कहा आज से मैं नहीं करूंगा, और वह मुनि बन गया, सारे पाप को छोड़ करके, और अंजन से निरंजन बन गया। मतलब आज कहां है अंजन चोर बताइए? सिद्धालय में।
कहां है? कहां पर है? अंजन चोर आज सिद्धालय में बैठा, लेकिन आज तुम नमो सिद्धाड़म बोलते हो और नाम किसका लेते हो? अंजन चोर। मोक्ष जाने के बाद भी अभी कलंक उनका नहीं धुला। इसलिए कहता हूं ऐसे काम करना, ऐसे जीवन में काम करना कि तुम्हारे जीवन में कलंक ना आ सके। सभी तो कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, जीवन में कभी बदनाम ना हो, ऐसे कार्य करो। हे बेटियों, हे बेटा, आप लोगों से यही कहूंगा, यही आज के प्रवचन का सार है कि तुम अपने जीवन में पुरुषार्थ जगाओ और कुछ करके जाओ, और ऐसा करके जाओ कि बदनाम ना हो समाज, देश, धर्म। और यदि देश, धर्म, समाज, परिवार बदनाम हो गया तो वह कई भाव तक वह कलंक नहीं छूटने वाला। जैसे आज अंजन चोर को भी आज चोर के नाम से जाना जाता, जबकि वो सिद्धालय में विराजमान है, उनको हम सिद्ध के रूप में याद नहीं कर पा रहे। सो मैं कहूंगा आज इस आपकी सभा में कि इंसान अगर चाहे तो इतिहास बदल सकता है, इंसान अगर चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। अंजन चोर ने अपना भाग्य बदल लिया। आपको मालूम है मैना सुंदरी ने अपना भाग्य बदल लिया, कोड़ी भट्ट मिल गया और वहां पर सुनिए माँ बाप ने उससे शादी कर दी, स्वेच्छा से चली गई, मुझे स्वीकार है, माता पिता की आज्ञा मुझे स्वीकार है। और जिसको इतनी माता पिता की आज्ञा स्वीकार है कि बताइए आज की बेटी से कहो तुम्हारे लिए इस कोड़ी लड़के से शादी कर रहे, तो वो कहेगी चलो हम कोर्ट में तुम्हें ले चल रहे हैं, तुम उससे मुझे शादी करना चाहती, मैं स्वतंत्र हूं, मैं वहीं शादी करूंगी, मुझे जहां करना होगी, मुझे वही लड़का पसंद है। आज ये चल रहा है, माने आज के बेटा बेटी उपासना के भूखे नहीं वासना के भूखे हैं, इसलिए दुखी है। यदि सुख चाहते हो तो वासना के भूखे नहीं भगवान की उपासना के भूखे बनोगे तो तुम इस संसार से तर जाओगे और तुम्हारे देश और समाज का इतिहास बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वासना के भूखे मत बनो, उपासना के भूखे बनो। हम लोगों ने वस्त्र छोड़े ये वासना के लिए नहीं, ये उपासना के लिए छोड़े हैं। ये तुम्हारे नगर गौरव जो आज यहाँ बैठे ये वासना के लिए नहीं, उपासना के भूखे हो करके ठंडी गर्मी सहन करके आज यहाँ पर विहार कर रहे हैं। आप सोचना विचार कर लिए, इतिहास रचा गया, इतिहास बन गया। सो मैं आप लोगों से आज इस मंत्र कहूंगा कि आप अपने जीवन में कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। कोशिश करने की कभी वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, गिरती उठती है, फिसलती है, फिर भी आत्मविश्वास में उसके कभी कमी नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मुनि भी कोशिश करता है। हम लोग चींटी से भी गए बीते हैं, चींटी बार बार ऊपर जाती, फिर गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर ऊपर उठती, फिर चढ़ती। ऐसे पंचम काल के मुनि क्या भगवान आदिनाथ से लेकर के जितने भी अभी तक मोक्ष गए सबका यही इतिहास है। छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां गुण स्थान उनका चलता रहता, झूला झूलते हैं और बार बार जब वह वेग लगाते पूरा और सिद्धोपयोग में आकर के और जब पूरी ताकत लगाते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं तो पलायन वेग उनके अंदर आ जाता है, धरती नीचे रह जाती, वो अधर में चले जाते हैं। उनका वैराग्य उनकी वीतरागता में बदल जाती है और जब वीतरागता आ जाती है तो जैसे दो ग्रहों के बीच में तीसरा ग्रह बीच में आ जाए और उनका जो वेग होता है गुरुत्व वेग, तो वो ना इधर जाता ना उधर, वो वहीं रह जाता है। और ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है कि वो अपने आप इस धरती से उठ करके ऊपर वहां सिद्धालय का वेग और यहाँ पर इस संसार का वेग, उसके बीच में अधर में वो अरहंत अवस्था में आ जाते हैं। जब इसको भी इस जो अभी जो बीच का वेग इसको भी नष्ट करके और जब वो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्ति श्री अर्थात सिद्धालय में वो खिंचे चले जाते हैं और एक समय में जाकर सिद्धालय में वहां विराजमान हो जाते हैं। वो स्थिति इन मुनियों की होने वाली है बंधुओं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा
कि आप लोग अपने जीवन में मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। मैं हर बार सुनाता हूं, आपको भी सुना देता हूं एक बहुत अच्छी एक कहानी। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी के राज्य में बहुत स्थिति बिगड़ गई। तो एक किसान के पास एक गाय थी, उसके खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हुई। अब वो चला अपनी गाय को लेकर, चलो दूसरे देश चलते, और दूसरे देश चलते चलते वो गाय को जो भी घास मास मिलती, गोचवी खिला देता, भूसा भूसा, और रास्ते में चलता गया, उसका दूध निकालता, थोड़ा बेच देता, जो भी मांगता दे देता, उससे अपनी रोटी रोजी के लिए अपना काम चलाता, पेट भर लेता, कुछ मिलता तो गाय को भी खिला देता। फिर आगे बढ़ता गया, उस गाय के सहारे उसी पर सामान लाद के ले जा रहा था, और ले जाकर के चलता गया दूसरे देश में, जहां पर कभी गाय किसी ने देखी नहीं, गाय का दूध क्या होता वो देखा नहीं। ऐसे अरब कंट्री आज भी वहां है। अब तो आजकल वायुयान की सुविधा हो गई, आजकल भी पैकेट बंद होकर के सब जाने लगा, देश विदेशों में सब देखने को मिलने लगा, वो समय नहीं था। तो जैसे वहां गया, और वो उसने सोचा इस राजा को सबसे पहले जाकर के प्रसन्न करूं, उससे मिलूं, उनसे कहूं मैं आपके देश में आया हूं और एक पेड़ लेकर के आया हूं, उसका फल ले जाऊं। अर्थात उसने दूध निकाला गाय का, और खूब गर्म करके उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके, थोड़ी सी इलायची डाल करके, और राजा के पास ले गया। राजन राजन, मैं कुछ लाया हूं आपके लिए अच्छा पीने के लिए। तो राजा को पिलाया। राजा ने कहा अरे अपने जीवन काल में आज तक इतनी टेस्टी चीज नहीं पी, चलो तुम ला करके लाओ, जाओ। खुश हो गया और कहता लो ये मोहर ले जाओ, और एक सोने की मोहर दे दी। किसको? किसको? उस गाय वाले को। अब वो कहता राजन सुबह फिर आऊंगा, मैं ये तो अभी शाम को आया हूं, सुबह फिर आऊंगा, सुबह फिर लेकर के आऊंगा, इससे भी अच्छी चीज लाऊंगा। तो उसने क्या किया, दूध को खूब उबाला, और उबाल करके थोड़ा गाढ़ा कर दिया, और गाढ़ा करके रबड़ी बना करके ले गया। उसमें थोड़ी सी उसने और मीठा डाल करके और ले गया। राजन अब ये चखिए, ये भी उसी का फल है। तो उसने चखा, बोले कल से भी आज और ज्यादा आनंद आया। सो उसने 2 महीने दे दी। बोले राजन शाम को फिर ले करके आऊंगा। फिर उसने कलाकंद बनाया, और कलाकंद बना करके उस मावा को बना करके और लेके गया, और ले करके गया। बोले आज और अच्छा, तो 5 महीने मिल गई। अब बोले राजन ये 3 प्रकार के फल है, आप जिस दिन जो ऑर्डर दोगे वो मिलेगा। तो राजा जो ऑर्डर देता उसको मिलता। उसकी शक्ति आ गई, उसकी जो कमजोरी थी वो दूर हो गई, उसके अंदर चमक आ गई, और उसके अंदर और हो गया, वो खुश हो गया, और वो रोज रोज को ले करके जाता और उसको खिलाता। राजा खुश होकर के कहता बहुत अच्छा किया तूने। बोले राजन अब मैं घर जा रहा हूं, मुझे अपने घर की देश की याद आने लगी। तो बोले उस पेड़ को यहीं छोड़ जाओ, साथ मत ले जा। तो वहीं छोड़ के आने लगा। तो कहा देखो ये जो पेड़ है, मतलब ये जो गाय है, इसमें से सुबह ये दूध देगी, सुबह ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा देगी, उसी को निकालना। और एक कर्मचारी को समझा दिया, फिर इसको गर्म करना, ये करना वो करना। उसने समझा करके वो चलता बना। अब जैसे वो गाय को खड़ा किया, वो सोच रहा कि अब ये देगी, ये फल देगी। सो गाय खड़ी हुई। सो उसने देखा कि गाय पैर ढीले करके पीछे से लघु शंका करने लगी। सो उसने क्या लगा दिया, एक कटोरा लगा दिया और ले गया। राजन ये आया है गाय के उससे तो आज। बोले वो तो सफेद था, ये तो पानी जैसा। चख के देखा, बोले वो मीठा था, ये तो खा रहा है, ये तो गड़बड़ है। चल जा दूसरा लेकर के आ। फिर गया, तो तब तक वो गया तो गाय ने उसने गोबर कर दिया। तो उसने गोबर लगा लिया, अपने उसमें रख लिया एक कटोरे में। फिर गया, बोले राजन ये दिया भी तो। बोले वो तो सफेद था, ये तो हरा है, ऐसा क्यों? उसने वो भी चेक करके देखा। बोले ये तो और बेकार चीज है, ये तो खाई नहीं जा रही, कैसी चीज लाए? वो जरूर बुद्धू बना करके गया। पकड़ो उसको, जहां पर भी ले करके आओ। वो दूसरा पेड़ बदल करके देखे गया। बोले नहीं राजन वही पेड़ है। आग पहुंचाओ। बोले क्या होगा? बोले ये क्यों दिया और ये तूने निकाला, तो ये क्यों कैसे दे दिया? तो बोले राजन बात ऐसी है, जो पुरुषार्थ करेगा उसको दूध मलाई रबड़ी मिलेगा, और जो बिना पुरुषार्थ को उसको गोबर ही तो मिलेगा। और क्या मिलेगा? ये बिना पुरुषार्थ के वो लेके गया, ये गोबर मिला। इसलिए सो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा, यदि तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे लिए दूध मलाई रबड़ी मिलेगी, और बिना पुरुषार्थ के खाओगे तो क्या मिलेगा? क्या खाना चाहते हो? इसलिए मेहनत करो,
पुरुषार्थ करो अपने जीवन में। यदि पुरुषार्थ करोगे तो जरूर तुम अपने जीवन में सफल होगे, और पुरुषार्थ से ही हमारा जीवन चलेगा, क्योंकि हम कर्म भूमि के जीव हैं। कर्म करके भोजन करना चाहिए, और जो कर्म करके भोजन करता है वो महान बनता है। आप विचार करते अपने शरीर पर थोड़ी सी एनालिसिस करिए, अपने शरीर पर थोड़े विचार करिए, थिंकिंग करिए, सोचिए अपने शरीर के स्वभाव के संबंध में। हम लोग बैरागी साधुओं को बार बार कहा गया, अपने शरीर के स्वभाव को सोचो, संसार के स्वभाव को सोचो। क्या सोचना कि शरीर हाड़ मांस का पिंजरा है, ये सोचना। मैं आप लोगों से यही तो कह रहा हूं कि आप इस शरीर के संबंध में सोचो, ये शरीर है कैसा, और इस शरीर से हमें मिलना क्या है, और क्या हम छोड़ करके आए हैं, और क्या अपने साथ लेकर के जाएंगे। आप विचार करो, अपने शरीर में सोचो। हमारे लिए अब बाहर से सोचे, आंख कितनी मिली? 2, और जीभ, मुख और कान कितने मिले, और हाथ कितने मिले, और मुख कितना मिला, पैर कितने मिले, और मुख कितना मिला? 1। ऐसा क्यों? जब हमारे लिए आंख 2 मिली तो मुंह भी 2 मिलना था, कान हमें 2 मिले तो मुंह भी 2 मिलना था, आंख हमें 2 मिली तो मुंह भी 2 मिलना था, हमारे लिए हाथ 2 मिले तो मुंह भी 2 मिलना थे। ऐसा क्यों कि 1 मिला? ये इसलिए है, थोड़ा सोचना विचार करना, ये इसलिए है। कान 2 इसलिए मिले हैं कि जब 2 बातें सुनो तब मुख से 1 बात बोलो। क्या कह रहा हूं? जब 2 बातें सुनो तब 1 बार मुख खोलना, 1 शब्द बोलना। लेकिन घर में अशांति क्यों है कि हम सुनते 1 बात है और बोलते 1000। इसलिए घर में, परिवार में शांति है, अशांति है, और उस घर में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। और दो ध्यान रखिए, हमारे लिए आंख कितनी मिली और मुख कितना मिला? क्यों? देखो, जब 2 बार कोई की गलती देखो, 2 बातें देखो, तब मुख से कितना बोलो? 1 शब्द। अब हाथ कितने मिले? 2, और मुंह कितना है? 1। क्यों? कि जितना आप करो उससे आधा खाओ, या जितना खाओ उससे दुगना श्रम करो। क्योंकि मुंह कितना मिला? 1। तो जितना खाना, और हाथ कितने मिले? 2। इसका मतलब दुगना श्रम करना। और हम खाते दिन भर हैं और श्रम करते नहीं, बैठे रहते तो बीमार तो पड़ेंगे। इसलिए अपने शरीर के स्वभाव को संबंध में सोच करके अपने आप को बदलना है, समझना है, सोचना है। आप लोग पुरुष बने हो, पुरुषार्थ करिए। ये आदमी ने मशीन बनाई है, अब स्वयं मशीन बन गया है, लेकिन भगवान कहते तुम्हें मशीन बनने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा को मशीन बनाओ, अपनी आत्मा को अच्छा बनाओ। आत्मा को अच्छा बनाओगे तो जरूर आपका संसार जो दुखमय है वो सुखमय हो जाएगा। और आप अपने आप को समझो, अपनी कमजोरी को व्यक्त मत होने दो, कमजोर मत बनो। अपने जो आत्मा है उसमें अनंत शक्ति है, उस आत्मा की शक्ति को पहचानो। आज का व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान रहा है, बल्कि अपनी शक्ति को हिरास कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है कौन सी? इस अनंत शक्ति जो आत्मा में है उसकी हाँ ठीक है, 1 मिनट। अपनी कमजोरी है। मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ है? मनुष्य की कमजोरी कहाँ कहाँ पर है? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है पत्नी, नारी। जितना पुरुष नारी के सामने कमजोर है उतना कहीं कमजोर नहीं है। एक चक्रवर्ती भी अपनी पट्ट रानी के चरणों में दास बन के पड़ा रहता है। ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी, कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, यदि वो कमजोर है तो किसके सामने? नारी के सामने, अपनी पत्नी के सामने। उसके चरणों में दास होकर के पढ़ना पड़ता है उसको। इसलिए जो सारी दुनिया में जिनके चरणों में झुकी रहती है वही अपनी पत्नी के चरणों में झुका रहता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है किसकी? पुरुष की। और जो इस
चीज को समझ लेता है कि नहीं, मैं अपनी कमजोर अपनी आत्मा को नहीं होने दूंगा, मैं अपनी आत्मा को पहचानने लगा, ये मैं अपनी कमजोरी को छुपाना नहीं, इस कमजोरी को जीतना है और इस कमजोरी को दूर करना है, और मुझे अब ये कार्य छोड़ करके अरे परमात्मा के चरणों में झुको। इस नारी के चरणों में झुकने से क्या फायदा होने वाला है? ये जो समझ लेता है वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता। दूसरी कमजोरी है पैसा, एक पत्नी और दूसरा पैसा। उस पैसे के कारण भी आदमी कमजोर हो जाता है, और यह जो कमजोरी उसके अंदर आती है वह कमजोरी उसको छल कपट कराती है और वह अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता। इसलिए कहा गया, हे मुनिराज, आप यदि अपना कल्याण करना चाहते, हे भव्य ज्ञानी प्राणी हो, तो तुम यदि अपना कल्याण करना चाहते तो स्त्री और स्त्री से बचना, ये कहा गया। फिर इसके बाद में आता है कि वो जब ये इससे बच गया, फिर उसकी कमजोरी आती है। कौन सी? ये कमजोरी आती है कि वह सोचता मैं मुनि बन गया। अहंकार एक कमजोरी है। अहंकार करना हमारी बलजोरी नहीं, एक कमजोरी है, लेकिन वो समझता मैं सबसे बड़ा बलवान बन गया। अरे अहंकार दिखाना ये बलवानी नहीं है, अरे विनय से झुक जाना ये बलवानी है। झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। इसलिए झुको, झुकने से हमारे अंदर की शक्ति प्रकट होती है। सो आप इस आलस को मत करो। फिर इसके बाद में आए कि आप मान मत करो। आलस एक कमजोरी है, सबसे बड़ा शत्रु माना गया आलस को, इसलिए उस आलस से बचना। फिर कहा गया ख्याति, मेरा नाम, ये भी एक कमजोरी है इंसान की, जो सब जगह झुका देती है और उसके लिए बदनाम कर देती है, और वो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है। इसलिए पैसा से बचो, पत्नी से बचो, ख्याति से बचो, आलस से बचो और अहंकार से बचो। ये 5 चीजों से बच जाओगे तो तुम्हारा पंच परमेष्टि की श्रेणी में नाम हो जाएगा। बोलो महावीर भगवान की।